हेलो बच्चों, मेरा नाम है इंजीनियर दीपक नायक। मैं आप लोग को आज से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना क्लास 9th की फ़िज़िक्स। पहला टॉपिक है हमारा मोशन। तो बच्चों, मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बोले कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक कोई ऑब्जेक्ट, सपोज़ ये दोनों हैंड हमारे पास हैं, ये हमने बोल दिया ये हमारा रेस्ट पे रहेगा, ये हैंड हमारा रेस्ट पे रहेगा, और ये हैंड हमारा क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पेन है बच्चों। इस हैंड के रिस्पेक्ट में अगर इस पेन के मैं बारे में बात करूं तो देखो इसके बीच में मान लो 1 मीटर का गैप हो, ठीक है। अब इसको मूव करवा रहे हैं इस तरफ, ठीक है बच्चों। कोई पूछे इन दोनों इस हैंड में और इस पेन में कौन मूव कर रहा है, कौन रेस्ट पे है, तो देखो ये मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये पेन हमारा क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है, ठीक है। इस हाथ के रिस्पेक्ट में ये पेन हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब बोले कि अच्छा अब बताओ, ये ऐसे हमने पकड़ लिया, समय बीत रहा है, फिर समय बीता, 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 ठीक है बच्चों। हमने बोला कि अब बताओ अब कोई मूव कर रहा है क्या, तो हमने बोला नहीं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ना हाथ मूव कर रहा है ना ये पेन मूव कर रहा है। यानी कि अगर हम हाथ को रेफरेंस पॉइंट मान लें, है ना, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, तो ये पेन बच्चों क्या है, इस हाथ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, क्योंकि इसके और पेन के बीच में, यानी कि हैंड और पेन के बीच में डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। तो ये बोलेंगे इस हाथ के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा पेन है बच्चों क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई बोले कि ये हमारा अभी पेन ऐसे था, धीरे धीरे इस तरह से चलने लगा, तो हमने बोला कि भाई हाथ के रिस्पेक्ट में हमारा पेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये पेन हमारा मोशन में है, और एक बार मोशन में है, एक बार रेस्ट पे है। देखो इस सिचुएशन में पेन हमारा रेस्ट पे है, लेकिन दूसरे सिचुएशन में ये मूव कर रहा है। क्लियर है बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, इस हैंड के रिस्पेक्ट में, इस हैंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? ओके, तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। मोशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों। हमने रेस्ट के बारे में बात कर ली, हमने मोशन के बारे में बात कर ली। बच्चों रेस्ट का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दिए हुए रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है तो बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ नोन एज एट रेस्ट। क्लियर है बच्चों? मोशन किसको कहते हैं? मोशन हमने बोला कि अभी हमारा ये हाथ है, हैंड है, और ये पेन है हमारा, धीरे धीरे ये पेन हमारा मूव कर रहा है हाथ की तरफ, या यहाँ से हाथ से दूर जा रहा है बच्चों। तो हम बोलते हैं इन दोनों केसेस में, एक पहला जो केस था हमारा, पेन क्या है, पहले केस में हमारा पेन रेस्ट पे है, दूसरे केस में बच्चों हमारा पेन जो है हमारा मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में, हैंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो मोशन में है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं मोशन। मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ परिवर्तन कर रहा हो, यानी कि चेंज कर रहा हो, ठीक है, किसी दिए हुए रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है बच्चों, ठीक है। समझ में आया? ओके, जैसे देखो हमने यहाँ पे एक इमेज दे रखा है बच्चों, एक ट्रेन है, ट्रेन में मान लो एक कोई पर्सन बैठा है बी, जिसका नाम हमने यहाँ पे असाइन कर रखा है, और एक ट्री है, ये ट्री है बच्चों, ठीक है। ट्री से कुछ दूरी पर एक बेंच है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है ए, ठीक है। यहाँ पे देखो आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है ए। अब बच्चों ये ट्रेन क्या कर रहा है, इस दिशा में ऐसे मूव कर रहा है, मान लो v वेलोसिटी से चल रहा हो इस दिशा में, ठीक है। तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में, इस ट्री के रिस्पेक्ट में हम अगर बात करें तो देखो इस ट्री और ट्रेन के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है बच्चों लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले मान लो यहाँ पे था, फिर ट्रेन कुछ देर बाद मान लो यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसे ट्रेन आगे बढ़ जाए यहाँ पे। ये बच्चों मान लो हमारा ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस x था, बाद में 2x मान लो हो गया डिस्टेंस ट्रेन और ट्री के बीच में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रेन क्या है बच्चों,
ट्रेन मोशन में है या ट्रेन मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इस ए के बारे में सोचो, यहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा तब भी बच्चा यहीं पे बैठा हुआ था, अभी भी बच्चा यहीं पे बैठा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लो डी रहा हो बच्चों, है ना, तो ये डिस्टेंस बाद में भी डी ही है क्योंकि ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किस पे है बच्चों, रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेस्ट, और ट्रेन जो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग बोल देंगे भैया ट्रेन मोशन में, यानी कि मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने एक बात देखा कि चाहे ट्री के रिस्पेक्ट में ट्रेन हो या ट्री के रिस्पेक्ट में ये बच्चा जो बेंच पे बैठा हुआ हो, या यहाँ हैंड के रिस्पेक्ट में ये पेन था। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में रिलेटिव टर्म है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि जिस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में क्या ये रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, ऐसे हम मूव करवा रहे हैं यहाँ पे, अब कोई यहाँ से दूसरे कमरे में बैठा हो तो क्या बोलेगा, भाई ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है क्योंकि इसी कमरे में है। कोई यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हो, हम फ़ोन से बात कर रहे हैं, उसने हमसे बोला कहाँ हो, हम बोले रूम पे हैं, लेकिन हम रूम में टहल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वो पर्सन क्या बोलेगा बच्चों कि हम रेस्ट पे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम क्या हैं, मूव में हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये रेफरेंस के बारे में बात होता है कि हमेशा जो मोशन होता है ये रिलेटिव टर्म है बच्चों, है ना। मोशन हुआ, जैसे मान लो किसी ने बोला अच्छा तुम इस बार कितना % नंबर आए थे क्लास, मान लो तुम क्लास 8th में हो, तुम क्लास 9th में जाने वाले हो या चले गए, तो पूछेगा कोई अच्छा तुम्हारे क्लास 8th में कितने % मार्क्स आए थे, तो हम बोलेंगे 90% मान लो मार्क्स आया था। ठीक है, फिर कोई पूछा कि अच्छा तुम 7th में कितना पाए थे, तो हमने बोला 93, हमारा 93% था। तो उसने क्या किया, अच्छा दोनों को कंपेयर किया, अच्छा तुम 7th में 93 पाए थे और 8th में 90% पाए हो, यानी कि 3% का डिक्रीमेंट। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये एक हमने क्या किया, रेफरेंस उठाया, यानी कि 7th क्लास के मार्क्स को कंपेयर किया 8th क्लास के मार्क्स से। तो हम बोले कि भाई तो ये तो रेफरेंस वाला टर्म है। तो बच्चों हम जितने भी चीज़ें अपने माइंड में या एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं, सारी की सारी रेफरेंस में कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, जैसे बोला कोई हमने आज 5 किलोमीटर चला, ठीक है, आज हम 5 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो 5 किलोमीटर चले कैसे पता चला, तो हम बोलेंगे यार मान लो हम मान लो दिल्ली में थे, करोल बाग में थे, फिर दिल्ली में करोल बाग से हम पहुंच गए कहाँ पे, मान लो वैशाली स्टेशन तक पहुंच गए। ठीक है, किसी ने बोला करोल बाग से वैशाली स्टेशन हमारा 10 किलोमीटर है, तो हमको कैसे पता चला, हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट यूज किया। यानी कि हम लोग जितनी भी बातें करते हैं बच्चों, रेफरेंस हमेशा रेफरेंस लेके बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरा चश्मा बहुत अच्छा है, तो चश्मा कैसे पता चला मेरा चश्मा बहुत अच्छा है, हमने किसी और के चश्मे को देखा होगा तभी तो बोला कि हमारा चश्मा बहुत अच्छा है, या मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो हमको कैसे पता चला हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं, हमने किसी न किसी को देख के कंपेयर किया होगा कि अच्छा वो कम स्मार्ट है, हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। दैट मीन्स कि हमने क्या करते हैं, हम लोग जितनी भी बातें करते हैं बच्चों, हमेशा क्या करते हैं, रिलेटिव चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे जो रेस्ट और मोशन डिस्क्राइब होता है बच्चों, ये रिलेटिव टर्म है ना। कोई बोले हम तो भाई मूव किए, मान लो दिल्ली से गए मुंबई तक गए, लेकिन हम बोले यार अगर हम मार्स पे हैं या हम मून पे हैं तो ये बताओ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम अगर मून पे हैं और मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका या एक कोई पर्सन हो, मान लो राम है, राम दिल्ली टू मुंबई मूव किया, तो बच्चों ये जो अर्थ पे होगा उसके रिस्पेक्ट में उसने मूव किया, लेकिन अगर हम मून पे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में तो तुम अर्थ पे ही हो। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट का खेल है सारा का सारा, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं स्टडी करते हैं बच्चों, ये सारा का सारा रेफरेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, किस चीज़ को हम लोग रेफरेंस मांग के कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने इसके बारे में बात कर लिया बच्चों, रेस्ट और मोशन क्या है, हमेशा रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रिलेटिव मोशन हमने बता दिया एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मूवमेंट, जैसे ये हमारा हैंड रेस्ट पे था, ये ऑब्जेक्ट उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा था, दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन।
ठीक है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में टाइम के साथ अगर चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताना तो हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, और दुनिया में जितने सारे मोशंस हैं सारे के सारे हम लोग रिलेटिव मोशन ही मानते हैं, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन ही होता है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये पेन है और हम इसको 2 किलोमीटर दूरी से जाके देखें तो ये हमारे नज़र में क्या होगा, पॉइंट, या उससे भी छोटा ये हमें दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग जितने भी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों फिजिक्स में, जितने भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट हम लोग जनरली देख रहे हैं वो सबका जो शेप है या साइज है वो एज ए पॉइंट मान लेते हैं। इससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है बच्चों आसान हो जाता है। ठीक है, नहीं तो इसका डायमेंशन पेन का कैलकुलेशन में एरर पैदा करेगा जो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हम जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों उनको एज ए पॉइंट मास मान लेते हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ताकि ये हमारा जो कैलकुलेशन इसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं वो हमारा सही आए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो लिख दिया है पूरा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे 2 मीटर डिस्टेंस हमने चला, 5 kg, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 आवर, 25 डिग्री सेल्सियस, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे देखो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, मास दिया है ना बच्चों, पावर दिया है, एनर्जी दिया है, चार्ज है ना, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, पोटेंशियल, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में हम चले, हमने एक फोर्स लगाया साउथ डायरेक्शन में, मान लो इस ऑब्जेक्ट को हमने इस डायरेक्शन में, यानी कि ये मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, तो हमने इसको क्या किया, एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में इस हैंड पे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे हमारा वेलोसिटी हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स हमने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट हमने बता दिया, मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड हम साउथ डायरेक्शन में हमारे पास या हम मूव कर रहे हैं, हमारा ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम हो गया। वेट क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो धरती किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, तो हम बोलते हैं ये इस ऑब्जेक्ट का वेट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बच्चों स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ आना चाहिए था। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ ये स्केलर क्वांटिटीज़ है जो कि शिफ्ट हो गया है उस तरफ, स्केलर क्वांटिटीज़ है बच्चों। ठीक है, आपसे कोई पूछे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, तो हम बोलेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री स्पेसिफाइड बाई मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिसाइड किए जाते हों उन्हें हम लोग बोलते हैं, या जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं उन्हें बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और हमने वेक्टर के बारे में बोला है, वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो स्पेसिफाइड हो स्पेशली किसके लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिए। ठीक है, अब बोला है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है बच्चों जब हम मैग्नीट्यूड में परिवर्तन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमारा चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। और
हमने जैसे कि बात किया वेक्टर, वेक्टर के पास बच्चों इसके डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर आप लोग वेक्टर में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, या तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन कर दो या तो डायरेक्शन में परिवर्तन कर दो। जैसे मान लो ये हमारा एक पेन है जो 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने 2 मीटर शिफ्ट किया इधर, तो हम बोलेंगे अभी तो भाई हमारा इस डायरेक्शन, मान लो ये ईस्ट हो और ये इस डायरेक्शन में जाए तो वेस्ट है, तो हमने पहले ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर कवर करवाया था, फिर 2 मीटर हमने वेस्ट डायरेक्शन में कवर करवाया। यानी कि मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा लेकिन हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो बच्चों मैग्नीट्यूड में परिवर्तन करें या डायरेक्शन में परिवर्तन करें, इस दोनों केसेस में क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होगा, ठीक है। चाहे मैग्नीट्यूड में परिवर्तन करें बच्चों, चाहे डायरेक्शन में परिवर्तन करें, वेक्टर क्वांटिटी दोनों की वजह से चेंज होता है। क्लियर? आसानी से देखो, हम बोले कि हमारे पास 4 मीटर डिस्टेंस है और 5 मीटर डिस्टेंस है। किसी ने बोला इन दोनों को जोड़ दो, कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, तो हम बोलेंगे 9 मीटर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या है, एज ए स्केलर क्वांटिटी हमने 2, 4 और 5 को एज ए जोड़ दिया। लेकिन अगर यही कोई बोलता कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर इस तरह से फोर्स लगाया, इसकी वजह से बच्चों ये इस डायरेक्शन में मूव किया, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और कोई इस तरह से इसी पे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में आया, मान लो ये F1 लगा दिया इसने बच्चों और एक फोर्स F2 लगा दिया। यानी कि दोनों फोर्स के बीच में अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से है बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो मान लो किसी ने बोला अगर हमारा F1 का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हो बच्चों और F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 न्यूटन हो, तो बताओ हमने इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगाया। तो आप इसको इस तरह से नहीं जोड़ सकते। नेट फोर्स अगर कोई पूछे आपसे तो बच्चों इस तरह से आप नहीं लिख सकते, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 5 + 7 12 न्यूटन। ये इसका आंसर नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, ये आप लोग क्लास 11 में जब वेक्टर पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को आप एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी को आप लोग जैसे काउंटिंग हम लोग 2, 4, 6 जोड़ देते हैं, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हमारा क्या दिया गया, एक सवाल है हमारे पास, ए बॉडी हुज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज। अब देखो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ या ये हैंड यहाँ पे है, अब ये हमने पेन को ऐसे पकड़ रखा है, अब ये किसी के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज नहीं हो रहा, अपना पोजीशन एज इट इज सबके रिस्पेक्ट में जहाँ है वहीं पे है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे इस पेन के बारे में, ठीक है, ये सवाल में पूछ रखा है आपसे, इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ, आप क्या बोलेंगे? तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, रेस्ट आना चाहिए। भाई साहब ये किसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेफरेंस पॉइंट अगर हैंड को मान ले तो हैंड के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, यानी कि अपने ही प्लेस पे खड़ा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एट रेस्ट या रेस्ट वाला सिचुएशन है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या दे रखा है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी किस चीज़ को बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है बच्चों, ठीक है, समझ में आया? ओके, किसी ने बोला थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में कौन सी बात सच है। देखिए क्या दिया गया है, पहली बात है स्केलर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन आल्सो, स्केलर्स कैन बी एडेड अर्थमेटिकली, देयर आर स्पेशल लॉ टू एड स्केलर्स, स्केलर्स हैव स्पेशल मेथड टू रिप्रेजेंट। इनमें से कौन सी बात सही है बच्चों? अभी हमने एग्जांपल दिया कि 2 मीटर और 4 मीटर अगर ऐड करें तो 6 मीटर आएगा, या ऊपर हमने एग्जांपल दिया था 4 मीटर और 5 मीटर को ऐड किया हमने 4 मीटर एंड 5 मीटर को, तो हमारा इक्वल टू कितना आया बच्चों, 9 मीटर आया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा,
स्केलर कैन बी एडेड अर्थमेटिकली, है ना। इसे हम लोग जैसे मैथ में 2 और 4 करते हैं ऐसे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये चीज़? ओके, अगला सवाल क्या है बच्चों, एक बॉडी है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम कह सकते हैं इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। क्या ये ऐसा सही होगा? नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों, इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग। ये बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या हो रहा था, जब ऐसे चेंज हो रहा था बच्चों इसका पोजीशन, तो ये हर एक रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इस हैंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है बच्चों, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी वैल्यूज यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है बच्चों। तो हम बोलेंगे कि ये पेन हमारा क्या है, मोशन में है। दैट मीन्स कि मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए फिर से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन में परिवर्तन लाता है या चेंज करता है अपने पोजीशन को, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। ये जो दिए गए क्वांटिटीज हैं इनमें कौन वेक्टर नहीं है? तो देखिए स्पीड दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, वेट दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है। तो अभी ऊपर हमने देखा डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टाइम, पोटेंशियल, एनर्जी, ये सारे के सारे क्वांटिटी कैसे होते हैं बच्चों, स्केलर होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्पीड इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए बच्चों, टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो टाइम किसका एग्जाम्पल है बच्चों, स्केलर का या वेक्टर का? स्केलर और वेक्टर दोनों का। तो बच्चों टाइम क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल क्या दिया है बच्चों, इन 5 minutes डिस्टेंस बिटवीन ए पोल एंड ए कार चेंजेस प्रोग्रेसिवली, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कार। देखिए एक कार, मान लो ये कार है, ये मान लो कार है एक बच्चों, और ये एक पोल है। ये कार इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो सवाल में पूछा गया है कि इस कार के बारे में क्या सही है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से क्या ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ठीक है, तो देखिए कार एट रेस्ट पे है क्या, पोल के रिस्पेक्ट में? तो नहीं। कार इन मोशन में, कार इज इन मोशन, हाँ सही है ना। तो आगे बोला है नथिंग कैन बी सेड विद दिस इंफॉर्मेशन। अगला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। तो बच्चों देखो कार क्या कर रहा है, पोल के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे कार हमारा मोशन में है पोल के रिस्पेक्ट में। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों ये सारी चीज़ें? तो हम लोगों ने बेसिकली मोशन क्या होता है ये बात अच्छे से समझ लिया, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, 7-8 एग्जाम्पल हमने इस पे कर लिए, हमको समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू हर एक बात कि भाई स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है?